नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के जो जानकारी है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस जानकारी से आपके भला होगा, आपके कल्याण होगा। और इस वीडियो को आप देखे रहेंगे तो इस जानकारी से आप जो है दूसरे लोगों को बता सकते हैं, दूसरे लोगों के भला कर सकते हैं, दूसरे लोगों के कल्याण कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो का टाइटल देख ही चुके हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ले आना यह 5 चीज रंग व्यक्ति को भी राजा बना देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है आप जिससे जूझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछे, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और कहां जन्म लिया था? तो मथुरा के जेल में। और ये अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसलिए जो अष्टमी तिथि है भादो माह की रोहिणी नक्षत्र की, इस तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मान करके हम जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इस वर्ष 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत से लोग भ्रमित हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाएं, 6 या फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जो 6 सितंबर दोपहर 3:37 में ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी तिथि शुरू होगा। और अष्टमी तिथि की ही हम सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और इसकी जो समाप्ति रहेंगे दोस्तों 7 सितंबर को 4:14 में। तो 6 या फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाए। तो जितने भी गृहस्थ साधक हैं, जैसे कि हम सभी लोग जितने भी गृहस्थ साधक हैं, 6 सितंबर को इस वर्ष 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो साधु संत सन्यासी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत है, सन्यासी, ऐसे लोग 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। क्योंकि दोस्तों रोहिणी नक्षत्र जो 6 सितंबर को ही है। और रोहिणी नक्षत्र जब लगे तब हम सब जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और पूजा करने का जो शुभ समय रहेंगे दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप कितने समय पूजा कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो दोस्तों रात्रि 11:57 में जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जिसकी समाप्ति तिथि रहेंगे 12:42, अर्थात 46 मिनट का आपको कुल समय रहेंगे। इस समय आप जो पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमारे घर धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। जिस प्रकार 13 तिथि को, जो धनतेरस तिथि होता है, उस दिन बहुत सारे चीजों को घर में ला करके रखने से हमारे घर में धन दौलत की बरकत होती है। आपने देखा होगा जो धनतेरस है, इस दिन धनिया का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धनतेरस तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में धनिया खरीद करके लाते हैं और उस धनिया का छिड़काव पूरे घर में करते हैं। या फिर उस धनिया को पूरे घर में छिड़कने के बाद उसे मिट्टी में डाल करके बो देते हैं। जैसे जैसे उस धनिया को खाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति के घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे घर में ला करके रखा जाता है, घर में ला करके खाए जाते हैं, घर में ला करके भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की 7 जन्म की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी चलो, बुरा समय चलो, सारे बुरे समय को, सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। कि जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आते, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके लिख लेना, बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है ये अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है। और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में, आपने देखा होगा पुरी में भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथ पुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है वहां पे भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये चीज आप जो अपने घर में अवश्य लाइए।
लीजिए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चेहरे परेशानी को इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को सादे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देना, अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों, वह है शहद। जी हाँ, जो शहद हैं ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद। तो शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है ये वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम जो है बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर एक प्रकार के छोटा कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहाँ पे बाल गोपाल का मूर्ति हो, इस प्रकार की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार की मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो ये घर के वास्तु दोष को समाप्त करते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं, हल करते हैं। उस प्रकार के दोष से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं। और जहां पे यह प्रयोग होता है, भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाते हैं, वह घर पवित्र हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती हैं, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ये पहला प्रयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना। आपके जीवन में चेहरे परेशानी, आपके जीवन में चेहरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा वस्तु के बारे में बता रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप वीणा चढ़ा सकते हैं। जो वीणा है ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, और ये मां सरस्वती के भी कहा जाए तो प्रिय एक प्रकार की वाद यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बीड़ा चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं ये आगे चल करके गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बीड़ा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चल करके जो कहा जाए संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मोरपंख। ध्यान से सुनिए, ये जो मोरपंख, अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोरपंख अगर आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोरपंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोरपंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोरपंख अवश्य खरीद करके लाना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोरपंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो ये आपके घर में धन दौलत की बरकत कराएंगे। अगर मोरपंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी का छींटा आप घर में मारेंगे, तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मोरपंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोरपंख से जिस घर में मोरपंख का छींटा मारा जाए, या फिर मोरपंख का पानी का जिस घर में छींटा मारा जाए, स्नान कराया जाए, उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा अवस्था मूर्ति रहे, वह घर बिल्कुल अन्न धन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रहा हूं जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य लाना चाहिए। तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है, जो चौथी वस्तु बताऊंगा इसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल भगवान श्री कृष्ण को ला करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कंगाली, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चेहरे परेशानी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाए थे, और कदम के वृक्ष ही बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष में भी बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। जो कदम वृक्ष हैं ये लोगों के दुख तकलीफ को भी निवारण कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कदम वृक्ष पर अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागे होते हैं ये बांधा जाए, तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होता है। सभी प्रकार की जो परेशानी बोलते हुए बांध दे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदम का फूल लाइए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूं, ये अंतिम वस्तु नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आप जो अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है, तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में ला करके अवश्य स्थापित करें। जहां पे भगवान श्री कृष्ण के बाल
स्वरूप रहते हैं, वहां पे समस्त देवी देवता इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े स्वरूप आप जो बैठाते हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप अपने घर में रख करके इनका पूजा करते हैं, ये बैठा देते हैं, तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू कर देते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में आते हैं। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण के छोटे जो मूर्ति कहे जाने वाले बाल स्वरूप हैं, ये ला करके घर में स्थापित करते हैं, तो आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, आपके जीवन में चल सारे परेशानी का निवारण होगा। एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से आप मूर्ति लाएंगे बाजार से, जो बाल गोपाल लाएंगे, इससे डेली के दिन डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देने, फिर सादे पानी से स्नान करा देना, और इसके स्नान किए हुए जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारते, तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति वो समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्ति डाल दे, वो समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन होगा, जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुके हैं। आपके जीवन में धन का भाव हो रहे हैं, कर्जे का भार बढ़ चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे, जो पानी है पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी के पूरे घर में छींटा मारिए, आपके घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे। और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोस हैं, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उससे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, उससे जल्दी आप जो है तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये 5 चीज अपने ला करके घर में अवश्य स्थापित करें। 5 में से 5 चीज नहीं ला पाते तो कोई भी एक चीज ला करके अपने घर में स्थापित करें, इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगा, और देखते ही देखते आपके घर जो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय करे जरूर लिखें। तो यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। मेरे वीडियो को टाइटल में देख ही चुके हैं कि घर में रखे मूर्ति का प्रतिमा आता है दोस्तों धन धन की वृद्धि, आता है सौभाग्य। जी हाँ मित्रों, हम सजावट के लिए अपने घर में बहुत सारे मूर्ति रखते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं होता। सजावट के लिए हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं घर में, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिससे वास्तु शास्त्र में बेहद ही शुभकारी माना गया। इन मूर्ति को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में अगर किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा उसका नाश हो जाता है। तो अगर आप भी अपने घर में चाहते कि धन की वृद्धि हो तो ये मूर्ति अवश्य अपने घर में रखना शुरू कर दे। इससे घर में धन की वृद्धि होती है, वास्तु से जुड़े जो भी परेशानियां वो भी दूर हो जाती हैं। जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है। हम प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाते हैं, वास्तु से रिलेटेड जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाते हैं। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण। पहला है दोस्तों, घर में हाथी की मूर्ति अवश्य रखा करें। अगर चांदी का ठोस जो बना हुआ हाथी का मूर्ति रखते हैं तो इससे जो है घर में धन की वृद्धि होती है। आपने जरूर देखा होगा माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा रहती है उसके सामने में उसके सामने में जो हाथी होता है वो धन की वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं, धन वर्षा करते हुए बटुए के माध्यम से दिखाई देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, और ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बेहद ही शुभकारी माना जाता है। हाथी की मूर्ति हो सके तो पीतल या चांदी की अवश्य रखा करें, और इसे शयन कक्ष में रखने से धन की वृद्धि होती है। शयन कक्ष में रखने से अगर राहु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दोष हैं, वह दूर हो जाती हैं। दूसरा है हंस। जी हाँ दोस्तों, जो हंस होता है ना, इसे जोड़े रूप में रखना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो अपने शयन कक्ष में हंस के जोड़े रखने से वैवाहिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, और इसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, धन की वृद्धि होता है। तीसरा है कछुए की मूर्ति। वास्तु के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुआ रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों कछुआ जो होता है भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां माँ लक्ष्मी का वास भी होती है। जहाँ पे भगवान विष्णु वहां पे माँ लक्ष्मी खींचे चले जाते हैं। तो धन वृद्धि करने के लिए आप जो है पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना अपने घर में अवश्य करें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कछुआ अंदर की ओर आता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देंगे तो धन वृद्धि होता है। और अगर घर की अब ऐसा रख देते हैं कि बाहर की ओर जाते हो तो इससे धन की वृद्धि नहीं बल्कि धन की नाश भी हो सकते हैं। तो कछुआ कैसे रखना है कि घर की अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होता है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे आते हैं गाय। जी हाँ दोस्तों, जो गाय होते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में अति पूजनीय माना जाता है, और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखते हैं तो इसे बेहद ही शुभकारी माना जाता है, क्योंकि गाय में समस्त प्रकार के देवी देवता होते हैं। अगर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करते हैं
तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी खींचे चले आती हैं, धन की वृद्धि होती है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों धन से समृद्धि से एकदम संपन्न बनना चाहते हैं तो गाय की अवश्य मूर्ति रखें और इसे डेली के स्नान करें। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है और आप हर प्रकार से धन से संपन्न बन जाएंगे। तो इन छोटे छोटे उपाय को अवश्य करें किस्मत को आजमाने के लिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने कदम के वृक्ष पर बैठकर के बांसुरी बजाए थे। कदम के वृक्ष को अति पवित्र वृक्ष माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार इसे देव वृक्ष की तुलना माँ गंगा नदी से किया है। जिस प्रकार देवी गंगा अपने भक्तों का पाप हर लेती हैं, दुख हर लेती हैं दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष अपने शक्ति के प्रभाव से जिसके भी पास में रहता है उसका दुख दरिद्रता का नामो निशान तक मिटा देता है, उस व्यक्ति को धन वैभव से संपन्न बना देता है। तो आइए जानते हैं इस वृक्ष से कैसे धन प्राप्ति किया जा सकता है। मित्रों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, छोटा सा अनुग्रह है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो आज भी इस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अंश स्वयं बैठा हुआ होता है। ऐसा इस वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, क्योंकि इस वृक्ष पर बैठने के कारण, बैठ करके बांसुरी बजाने के कारण भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष के स्वयं कर्जदार थे। इसलिए इस वृक्ष को आशीर्वाद के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया कि अगर इसके फूल जिस भी घर में होगा या जिस भी साधक के पास में होगा, मैं स्वयं राधा सहित उनके सभी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हे वृक्षराज, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। नवरात्रि में इसके फूल को रखने से धन दौलत का भंडार लग जाता है, लेकिन इसके पुष्प अभी आपको नहीं मिलेंगे। तो आप में से बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि नवरात्रि में फिर कैसे उपाय करें। तो आप इसके फूल को जब भी सीजन में मिले तो सबसे पहले एकत्र करके रख ले और आने वाले नवरात्रि में इसे प्रयोग में ला सकते हैं। इसके फूल सूख जाने के बाद भी उतना ही ज्यादा प्रभावी देगा जितना कच्चे अवस्था में देता है। इसके फूल को चावल के ढेर पर रख देने से पूजा पाठ करने के बाद जिंदगी भर घरों में चावल की कमी नहीं होती। धान पे रख देने से धान की कमी नहीं होती। पैसों में रख देने से पैसों की कमी नहीं होती। यह भगवान श्री कृष्ण को इसके पत्ता श्री कृष्णाय नमः लिख करके अर्पित करने से सभी प्रकार के मनोकामना और मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, मैं आप लोगों को जो आज छोटा सा सरल जानकारी बताया हूँ कदम वृक्ष के बारे में, ये आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। शायद अभी तक कि किसी ने YouTube चैनल में यह जानकारी नहीं सिखाया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। कई वीडियो में आप सभी दर्शकों को बताया कि कुछ ऐसे मूर्ति हैं जिन्हें भूल करके अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग मतलब कहा जाए अज्ञान पूर्वक बोल सकूं या यूं कहूं तो सेवा भाव से भगवान शनिदेव की मूर्ति ले आते हैं, भैरव बाबा की मूर्ति घर में ला करके पूजा करने लगते हैं। लेकिन उन्हें कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग शनिदेव महाराज की या भैरव बाबा की मूर्ति घर में ला करके स्थापित करते हैं, पूजा करने लगते हैं, तो उनके घर में कला आना शुरू हो जाती है, उनके घर बर्बाद होना, तबाह होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भैरव देव की मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं, शनिदेव की, तो घर के बाहर मंदिर बनवा लीजिए, वहां पे आप रख सकते हैं। घर में भूल करके भैरव बाबा और कहा जाए शनिदेव की मूर्ति कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में आर्थिक परेशानी होने लगते हैं, धन वैभव भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आइए जानते हैं घर में ऐसी कौन सी मूर्ति रखना चाहिए जिससे हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत बने, हम धन वैभव सुख संपत्ति सभी चीजें से लफालफ हो जाए, यानी कि धन दौलत से संपन्न हो जाए। तो दोस्तों, तंत्र शास्त्रों में, वास्तु शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान गणेश जी हुए ये विघ्नहर्ता है, मंगल करता है, और हनुमान जी महाराज भी मंगल करता है, विघ्नहर्ता है, सभी प्रकार की कहा जाए अमंगल को दूर करने वाले। तो घर के मुख्य द्वार पर ध्यान दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर अगर गणेश जी महाराज या हनुमान जी की मूर्ति कहा जाए लटका दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए। आजकल मार्केट में छोटे छोटे मूर्ति मिल जाते हैं, तो मुख्य द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति लटका देने से या गणेश जी की मूर्ति लटका देने से धन वैभव सुख संपत्ति हर चीज स्वतः ही चले आती है, खींचने का काम करते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, भूत प्रेत टोना जादू जैसे औपचारिक क्रिया घुस भी नहीं पाएंगे, और घर के जो मुख्य द्वार है वही बाहर ही रह जाएंगे, और भगवान इसे घुसने नहीं देते, भस्म कर देते हैं, और ये हर प्रकार की विघ्न को हरते और मंगल प्रदान करते हैं। दूसरा, आप अपने हाल में, जो बहुत से लोगों के हाल रहते बहुत बड़ा हुआ,
तो शिव परिवार की मूर्ति रख सकते हैं, इससे घर में प्रेम बढ़ता है। जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग राधे कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। एक साथ राधे कृष्ण की रखा हुआ ये मूर्ति होना चाहिए। तो ये आप अपने जो सोने वाले रूम में रख सकते हैं जिनकी शादी हो चुके हैं। जिनकी शादी नहीं हुई सरस्वती की मूर्ति घर में रख सकते हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं। इसके बाद बहुत से लोग जो है पूजा स्थान में केवल माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूजन स्थान पे लक्ष्मी और विष्णु ये दोनों की मूर्ति एक साथ रखना है। अब चाहते हैं कि ज्यादा देर तक आपके घर में लक्ष्मी टिके रहें, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव है चंचलता, ये कभी एक जगह रुक करके नहीं रहती। तो अगर आप भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी को स्थापित कर देते हैं इनकी मूर्ति अपने पूजा स्थान पर, तो ये आपके घर में स्थायी रूप से रहने लगते हैं। आपके घर की जितने भी दरिद्रता होती है इसका नाश कर देते हैं। धन दौलत सुख संपत्ति हर चीज ये ईश्वरम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें या गणेश जी की स्थापित करें। चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं होने देंगे। हाल में जो है आपको शिव परिवार की मूर्ति रखने से आपसी प्रेम बढ़ता है। और जो लोग शादीशुदा चाहते हैं कि आपसी प्रेम उनके हमेशा बनी रहे, एक दूसरे से जो प्रेम ज्यादा से ज्यादा करें, तो राधे कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं। पूजा स्थान पे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति जो है एक साथ स्थापित करें। इससे घर में धन की बढ़ोतरी होती, नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में कोई भी जो है रोगग्रस्त से पीड़ित नहीं होता। तो ये थे आज के छोटे से जानकारी मूर्ति के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।